अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। वैसे तो जेल के अंदर कोई भी कैदी मौजूद हो, कानून के मुताबिक कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है अगर उसकी कोई फैमिली उसको मिलना चाहती है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इमरान खान जो कि जेल के अंदर मौजूद है, उनकी फैमिली के अलावा बाकी तमाम लोगों को उनसे मिलने की इजाजत दी जा रही है। वो जाकर मुलाकातें भी कर रही हैं, घंटों घंटों मुलाकातें भी चल रही हैं, कुछ मखसूस वकला की भी मुलाकातें हो रही हैं। और अगर किसी को मुलाकात की इजाजत नहीं है तो वो उनकी इमीडिएट जो फैमिली है, और इमीडिएट फैमिली में उनकी सबसे पहले बहनें ही आती हैं, उनको मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और बहनें भी बाजिद है कि हमने मिलना है, हर सूरत मिलना है। आज जो अडयाला जेल के बाहर हुआ, और वहां पर पहले तो ये कहा गया कि इन बहनों की जानिब से, और जो बाकी लोग आलिया हमजा और बाकी तमाम लोग मौजूद थे, उनकी जानिब से पहले पथराव किया गया है। उसके बाद ये खुद जाकर पुलिस की गाड़ी में बैठ गई हैं, और उसके बाद इनको थोड़ी दूर जाकर एक शादी हॉल के लॉन में जो है वो बिठाया गया। फिर उन्हें कहा गया कि यहाँ से अब भाग जाएं, आप घर चले जाएं, आपकी मुलाकात की इजाजत नहीं दी जानी। और ये जबरदस्ती उन्होंने ये फ्लॉप शो किया है। हुकूमत का तो यही नैरेटिव सामने आ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि हमें ज़ुदोकॉप किया गया है, खवातीन की जो चादर और चार दीवारी है उसको पामाल किया गया है, और उनको जबरदस्ती अरेस्ट किया गया है। फिर अरेस्ट करने के बाद उनको दूर जाकर जेल से वो उनको साइड पर कर दिया गया, और उन्हें कहा गया कि आपकी मुलाकात नहीं है तो आप यहां से चले जाएं, कोई किसी भी किस्म का हंगामा ना क्रिएट करे। सलमान अकरम राजा ने भी इस हवाले से मीडिया टॉक किया है। वो खुद लॉयर है। मुझे ये समझ नहीं आती, जब ये खुद इतने ज्यादा वकला पीटीआई के अंदर मौजूद हैं, तो फिर ये कानूनी तौर पर कोई मदद क्यों नहीं लेते? पूरे का पूरा फुल कोर्ट बेंच का इनके पास ऑर्डर मौजूद है। अगर नहीं रिलीफ मिल रहा तो जाके अदालतों से रुजू करे। उनकी गुफ्तगू सुने। ये तो बाय लॉज कैदियों के जो हुकूक हैं उनके मुताबिक तो ठीक आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन हैरानगी मुझे ये होती है कि ये ऐसे पायदार वकील जो कि इतनी इतनी फीसिस लेते हैं, और फिर उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि हम पुरजोर मुजम्मत करते हैं और एहतजाज करते हैं। ये मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, पार्टी की सतह पर अगर कोई सियासतदान ये बयान दे तो समझ आता है, लेकिन एक वो फहम रखने वाला शख्स जिसको कानून की पूरी समझ है, उसको तो चाहिए कि अदालत में जाए। वैसे हर छोटी बात पर ये जाते हैं, अदालत से इंसाफ ना मिले फिर डिबेटेबल है, फिर उसके बाद करें जी हमने तो ये भी दरवाजा खटखटा के देख लिया, हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, फिर हमदर्दियां समझ भी आती है। एनीवेज, यहीं से डिस्कशन को ओपन करते हैं, फिर अंदर जाके आगे पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात क्या हो रहा है, क्या धड़ेबाजी है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। साराना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ मौजूद है। राज साहब, मसला क्या है? आखिर क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? एक जेल मैनुअल के मुताबिक, जो आईने पाकिस्तान है 1973 का, या जो भी एक्ट बने हुए हैं उसके मुताबिक हर कैदी का हक है कि उसकी फैमिली उसको जाकर मिले। आपने बड़ा बुनियादी पॉइंट रेस किया है अपने सवाल में, लेकिन इससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने की है कि सलमान अकरम राजा का बात काम मुजम्मतें करना तो नहीं है, उनका काम तो अमलन कुछ करना है। सिर्फ सलमान अकरम राजा ही नहीं, आपको याद होगा कि पंजाब के लाहौर के अंदर एक बार है जिसको लाहौर बार एसोसिएशन कहते हैं, फिर एक लाहौर हाई कोर्ट बार है, फिर इस्लामाबाद है। इस तरह पाकिस्तान की कई ऐसी बार एसोसिएशन हैं जिसके सदूर पीटीआई के जीते हैं, पूरी पूरी बॉडीज पीटीआई की जीती है। और एक एक बार के अंदर, यानी लाहौर की जो बार है एशिया की सबसे बड़ी बार समझी जाती है। इतने वकला हैं उसमें, तो वहां से कुछ 4000 वकला अगर निकल के चले जाते तो हम समझते हैं कि पीटीआई का वाकई इसके अंदर कुछ जान और स्ट्रेंथ है। तो अगर बानी पीटीआई की बहनों ने जाना है और उनकी बहनों की वजह से चंद वर्कर्स वहां पे मोटिवेट होकर पहुंच जाएं और छोटा मोटा एक शो हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और उसके बाद मीडिया से बात करें और घरोघरी चले जाएं। जुनैद अकबर ने कहा जी कि हम जेल का घेराव करेंगे, नहीं हुआ। ईद पे बाहर बैठ जाएंगे, नहीं बैठे। आपको याद है कि अली मीन गंडापुर ने कहा जी कि काफिला लेके आएंगे, इतना माप लेके आएंगे कि अडयाला जेल से रहा करवा के ले जाएंगे। फिर उन्होंने कसम खाई, फिर गालियां खाई कि मुझे ये हो जाए अगर मैंने ये ना किया, मुझे 15 दिन के अंदर अंदर रहा ना करवाया तो पता नहीं मुझे क्या हो जाए। अल्लाह माफ करे उनको, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन वो अमल उस पर नहीं हुआ। अब सिचुएशन ये हो गई है कि बानी पीटीआई की बहनें वहां जाती हैं। अच्छा। और वहां पे आज कुछ पार्लियामेंटेरियंस जाते हैं, वो बेचारे शर्मो शर्मी कुछ गिरफ्तार हो जाते हैं, कुछ को डंडे पड़ते हैं। 82 साल एक बुजुर्ग मियाँ अजहर, उसका सर फटता है जी। लेकिन सवाल ये है कि सबसे पॉपुलर पार्टी होने की दावेदार जमात जो है, वहां पे अगर एहतजाज की कॉल देती है तो वहां पे 10, 20, 50 हजार लोग क्यों नहीं जाते? इसका मतलब है कि लोग बेचारे थक चुके हैं। जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, स्ट्रेटेजी गलत है और लोग थक चुके हैं और थका दिया गया है लोगों को। लोग बेचारे अब हद हो गई है। इमरान खान
गिरफ्तार हुए थे सितंबर 2023 में, 580 दिन हो गए, आज 19 महीने हो गए। उनके ऊपर जो मुकदमात मजमूई तौर पे हैं, 186 मुकदमे ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन अगर मजीद इस पे देखा जाए तो बलूचिस्तान के अंदर कुछ मुकदमे हैं, मैंने आज रिसर्च की है, तो 200 से ज्यादा बन जाते हैं। अच्छा। जिसमें 74 पंजाब के, 74 इस्लामाबाद में हैं, 7 FIA के हैं, 3 नैब के हैं और एक पंजाब के अंदर मजमूई तौर पे 99 है, 99। KP के अंदर 2 हैं। अब सिचुएशन ये है कि इस सारी सूरत हाल को आप सामने रख लें कि इमरान खान 580 दिन से जेल के अंदर बंद है और जुलाई 2024 तक जो लोगों ने उनसे मुलाकात की है 1635 लोगों ने मुलाकातें की हैं। अब ये सिर्फ मैं जुलाई 2024 तक की डाटा आपको अब दे तो रहा हूं। 2025 आ गया। अच्छा, अप्रैल आ अब गया। आगे वाला उसमें शामिल नहीं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसको भी अगर शामिल कर लें तो ये तादाद बन जाती है 2000 से ज्यादा। अब एजाज चौधरी को ले लें, शामिल कुरैशी को ले लें, उमर चीमा को ले लें, उनको 100 के लगभग PTA के लोग मिले, वो भी फवाद चौधरी साहब और जो जाती उनके दोस्त हैं वो गए। अब ये सारा कुछ के बावजूद वहां पे इतराज इस बात पे हो रहा है, जेल मैनुअल की आपने बात की कि जी अलीमा खान जब मिलती हैं तो वो मैसेज लेके बाहर जाती है और वो मैसेज बाहर कम्युनिकेट होता है और उसके बाद चीजें हिलजुल होती है। और इन मुलाकातों के दौरान आपको पता है कि मुजाहरे भी हुए, 26 नवंबर भी आया, अली मीन गंडापुर साहब ने 2-3 दफा चढ़ाई भी की, जुनैद अकबर साहब की तैनाती हुई, कई लोग जेल से आर्डर पास हुआ कि इनको निकाल दें, इनको रख लें। तो ये सारी मुलाकातों के नतीजे में ये सारा कुछ हुआ और उसकी स्क्रीनिंग भी होती है। और ये बात आपकी दुरुस्त है कि उनकी बहनों की जो मुलाकात का इशू है, यही पॉइंट लेकिन ये मरियम नवाज से लेके ये अलीमा खान तक की सियासत की कहानी है जो एक बहुत बड़ी बदकिस्मती की कहानी है। ठीक है राना साहब, हर कैदी का बुनियादी हक है कि उसकी फैमिली को मिलने दिया जाए। जो अडियाला जेल के अंदर हजारों की तादाद में कैदी हैं, तो फिर जेल मैनुअल में तब्दील कर दे कि नहीं, हमें अगर किसी की शक्ल पसंद आएगी तो हम उसके फैमिली वाले को मिलने देंगे, शक्ल और नाम नहीं पसंद तो हम नहीं मिलने देंगे। अब आपकी बात तो ठीक है, लेकिन फिर इसके साथ एक और भी तय कर दें कि जो सुप्रीडेंट जेल है वो ही अदालत है। सुप्रीडेंट जेल जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ जेल है और वो खुद अपना फैसला लिखेगा और खुद अपने फैसले पे इम्प्लीमेंट कराएगा। और अदालतों को एक शिक आइन में कर दी जाए 26वीं के बाद 27वीं तरमीम में कि आइंदा अदालतें किसी कैदी के बुनियादी हकूक के हवाले से कोई फैसला नहीं करेंगी। ये सुप्रीडेंट जेल साहब ने खुद फैसला करना है। ये वैसे मैं पूछ रहा हूँ, आप ये रजिया सुल्ताना को जानती हैं? नहीं तो सीरियस? हाँ जी, हाँ जी, जी। अच्छा, अब मैंने पहली दफा नाम सुना, ये भी मिली है इमरान साहब से। जी जी जी, आज आप न्यूज सुने तो इनके नाम आ रहे हैं ना। मुझे हैरानगी है कि ये रजिया सुल्ताना साहिबा अचानक लिस्ट में नाम उनका कहां से आ गया और इनका क्या सियासी कद काठ या बैकग्राउंड। मैं उनकी उस शख्सियत पे नहीं कह रहा, मैं एहतराम करता हूँ उन बतौर खातून, लेकिन और उनकी इस मुलाकात की वजह तस्मिया क्या है, किस वजह से मिली है, क्या उन्होंने कोई दरखास्त दी? इससे आप अंदाजा कर लें कि एक अलीमा खान इस जुडिशरी और ये हुकूमत के लिए कितना बड़ा सरदर्द बन गई है। आप कह रहे हैं जी दोनों बहनें मिलने, अलीमा नहीं मिलेंगी। भाई क्यों? कोई रीजन तो कानूनी बता दें कि क्यों नहीं मिलेंगी, को उनके ऊपर कोई इल्जाम बता दें, कोई बता दें कि कानूनी तौर पे इनको इजाजत नहीं है मिलने की, बात खत्म हो जाती है। और दूसरी बात ये कि ये कहा जा रहा है ना कि जी उन्होंने एक बस किया और अब वो डिस्पैच अभी नहीं हुए, वो अभी भी इतलात ये हैं कि एक शादी हाल में जहां उन्हें उतारा गया वहां पे वो उन्होंने कैंप लगा लिया है, वहीं पे बैठे और वहां बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि इससे बात हमें ये समझ लेनी चाहिए, जो लोग ये समझ रहे थे या समझते हैं कि जी कारकुन थक गए हैं और कारकुन अब नहीं निकलेंगे, ना निकलें। कारकुनों को बार बार आप निकालना क्यों चाहते हैं? क्यों आप चाहते हैं कि कारकुन निकलें? क्यों आप चाहते हैं कि हंगामे हो? क्यों आप चाहते हैं मुजाहरे हो? क्यों चाहते हैं सड़कों पे निकले? हम क्यों नहीं डेमोक्रेसी के ऊपर अमल करते? हम क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल करते? हम क्यों नहीं रूल्स एंड प्रोसीजर के ऊपर अमल करते? ये क्यों हमने क्राइटेरिया बना लिया है? अच्छा, कि जो लोग बाहर निकले? लोग बाहर नहीं निकल रहे, वो तो बैठे हुए हैं और इतनी गर्मी में कौन निकले। दूसरी बात ये
کہ جب ایک چیز طے ہو گئی ہے کہ جیل کے اندر جو بھی جا کے ملاقات کرے گا وہ باہر آ کر میڈیا ٹاک نہیں کرے گا. اب ان کی بہنیں بھی تو یہی کرتی ہیں, جو بات ہوتی ہے وہ اٹھا کے میڈیا میں دے دیتی ہے. نہیں, انہیں تو اس کے بعد ملنے ہی نہیں دیا گیا نا, اسی وجہ سے کہ وہ پہلے باز نہیں آ رہی. اچھا, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ جا رہے تھے تو ایک خاتون نے کہا کہ مجھے پتا ہے آگے اندھیرا ہے تو تم مجھ سے پرس چھین لو گے. انہوں نے کہا بی بی میں نے سر پہ گٹھڑی رکھی ہوئی ہے, ادھر بھی گٹھڑی ہے, ادھر بھی گٹھڑی ہے, میں کیسے آپ سے پرس چھینوں گا. انہوں نے کہا مجھے پتا ہے پہلے یہ گٹھڑی اتارو گے, پھر یہ اتارو گے, پھر یہ اتارو گے, پھر پرس چھینو گے. آپ پہلے سے ہی آپ نے ازیوم کر کے بیٹھ گئے. آپ اگر وہ باہر نکل کے بات کرتی ہیں تو آپ کے پاس ایک لاجک تو آ جائے گی کہ جی انہوں نے ہمارے ساتھ جو معاہدہ وہ اس کی خلاف ورزی کر دی. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ایک علیمہ خانم سے آپ اتنا ڈر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یار آپ شہباز شریف صاحب آپ بڑے کمزور فوٹنگ پہ ہیں. کہ میں نے تو ماضی میں مشرف کے دور میں جب مارشاء اللہ تھا تب میں نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب سے ان کی اہلیہ ملتی تھی, ان کے اہل خانہ جا کے ملتے تھے, تب بھی کوئی پابندی نہیں تھی. تو اب جو شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی بات مجھے کہ وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں, کیوں جی شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں, ملاقات کرنے نہیں دے رہے. پرائم منسٹر ہاؤس سے کیا آرڈر جاری ہوتے ہیں کہ بھئی اس کو ملنے دینا اور اس کو نہیں ملنے دینا, بتائیں راحت صاحب. دیکھیں جی, آرڈر کہیں نہ کہیں سے تو ظاہر جاری ہوتے ہوں گے, لیکن اس میں ایک جیل مینول کا اگر وائلیشن ہو رہی ہے تو ان کے پی ٹی آئی کے وکلاء کو چاہیے اس پہ جائیں, بار بار جائیں. کورٹ کے اندر ایک دفعہ گئے, عمل نہیں ہوا, دوبارہ پھر جائیں. تو ظاہر ایک رول آف لا ہے, کورٹ کا ایک پروسیجر ہے, اور بیرسٹر علی ظفر صاحب اور باقی سارے لوگ اس پہ کام تو کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ اچھا وہ اس پر کام کر رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. راحت صاحب ان کو بھی گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں. بیرسٹر صاحب ویلکم ٹو نیا دور. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سارا سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ کیا ان کی بہنیں ابھی تک حراست میں ہیں, کیا سچویشن ہے اس وقت جہاں شادی ہال میں لان میں کسی جگہ پہ کیمپ لگایا ہے, کہ آگے کوئی احتجاج کا پلان ہے؟ جی اب کچھ پلان تو بنائیں گے, کیونکہ جب تک انہوں نے بھی مجھے بتایا ہے کہ جب تک ان کو ملنے نہیں دیا جائے گا وہ احتجاجن پورامن ان کا احتجاج کرتی رہیں گی. اور آہستہ آہستہ مجھے تو امید یہی ہے کہ ان کو کل کا ٹائم دیا ہے انہوں نے کہ کل ملاقات کرنے دیں. اچھا سر, میں نے آپ سے یہ پوچھنا سر, آج آپ نے بھی ملاقات کی, یہ رضیہ سلطانہ بھی ملی ہیں, تو سر آپ کو کچھ پتا ہوگا کہ یہ پارٹی میں ان کی کیا پوزیشن ہے اور کیا کس وجہ سے ملی ہیں, یہ کس طرح ان کا نام آیا ہے؟ جی مجھے ان کا میں جانتا تو نہیں ہوں ان کو, لیکن یہ میرا خیال ہے جو ہمارے ان کو خواتین کو اریسٹ کیا گیا تھا وہ ان میں سے ایک ہیں جن کو اریسٹ کیا گیا تھا, اور کافی دیر جیل میں بھی گزارا انہوں نے. میرا خیال ہے مئی 9 کے جو کیسز تھے ان کے سلسلے میں, لیکن ان سے آج ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ وہ آئی تھی اندر ملاقات کرنے, لیکن ان کی بحث بھی ہو رہی تھی تو پھر دست کی گئی کہ آپ باہر رہتے ہیں, تو پھر وہ انفیکٹ ان کو. سر یہ جو عمران خان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ کہاں سے لسٹ اپروو ہوتی ہے, یہ کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ عام عوام جاننا چاہتی ہے, اگر سلمان اکرم راجہ کی لسٹ یا نام اپروو نہیں ہو رہے کیسے ملاقات؟ اور جیسے سر آج آپ ملے تو کیا آپ نے نام دیا تھا یا آپ کا نام آیا ہے؟ جی میں تو خان صاحب سے ہر میٹنگ میں لائر کی میٹنگ ہوتی ہے یہاں کیسز کے سلسلے میں ہفتے میں ایک بار ضرور ملاقات ہو جاتی تھی. اس میں کوئی 3 بار سے مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا. میں جاتا تھا تو جیسے کہ آپ کا بھی الاؤڈ نہیں ہے, لیکن ایمبیسی کے ڈائریکشن دیتے ہوں گے. لیکن سر سوری ٹو کٹ یو ان ہاف, بس مجھے یہ بتائیے جب آپ کی ملاقات ہوئی ہے کس طرح کی ان کی باڈی لینگویج تھی, جو مذاکرات کی بھی بات چل رہی ہے, کیا کہا ہے انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے, اور جیل کے اندر ان کا انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ اندر سے خبریں آ رہی تھی کہ یہ نہیں دیا جا رہا وہ نہیں دیا جا رہا, کیا باڈی لینگویج تھی ان کی؟ جی بالکل, انہوں نے بلکہ مجھے کہا ہے کہ کیونکہ پہلے جب ان کو نیوز پیپر نہیں دیا جا رہا, ان کو سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا جا رہا ہے, ان کو کتابیں پڑھنے کے لیے نہیں دی جا رہی, ان کو اپنے بچوں سے بات کرنے کی موقع نہیں مل رہا, وہ لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتے, اپنے پالیٹیشین سے نہیں کر سکتے, تو انہوں نے پہلے ایک ہائی کورٹ میں کیس کیا تھا. ہائی کورٹ نے آرڈر بھی کر دیے تھے, لیکن وہ آرڈر کے باوجود
وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. انہوں نے آج مجھے ڈائریکشن دی ہے کہ میں سپریم کورٹ میں کیس فائل کروں ان سارے معاملات پہ, اور سپریم کورٹ سے ریویو کر کے ان سے کہوں کہ انسانی حقوق اور بنیادی حقوق جو ان کے ہیں وہ اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو وہ اچھا علی ظفر صاحب یہ بھی تھوڑا سا ذرا بتائیے گا, چونکہ بہت بڑی کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے کہ علیمہ خانم کو آخر کیوں نہیں ملنے دیا جاتا, اس میں اسپیسیفک خاص وجہ ہے کیا؟ جی دیکھیں, یہ تو بالکل یہ تو حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے, کیونکہ وہ تو فیملی ہیں, ان کی بہن ہے اور ہمیشہ ملتی رہی ہیں. وہ ہر ہفتے ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے ٹیوزڈے کا, جب ساری فیملی دوسری 2 بہنوں کو کہا جاتا ہے مل لیں, تیسری نہیں مل سکتی, کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آج انہوں نے 2 کو کہہ دیا اور ان کے نیفیو کو کہہ دیا کہ آپ مل لیں, لیکن ان کو نہیں اجازت دی گئی. تو یہ ایک طرح سے انتقامی کارروائی ہے, یہ انصاف تو نہیں ہے. اچھا سر, آج جب علیمہ صاحبہ وہاں پہ یہ سارا ایپیسوڈ ہو رہا تھا تو پی ٹی آئی کی جو قیادت تھی چند لوگوں کے علاوہ سب غائب تھی, پنڈی کے ایم این ایز اور وہاں کے ایم پی ایز اور باقی عہدیدار. تو کیا پارٹی علیمہ صاحبہ سے دوری اختیار کر رہی ہے اور ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہ رہی؟ محل ایسی بات تو بالکل نہیں ہے, کیونکہ یہ سارا کچھ ایک دم سے ہوتا ہے. وہ آئیں ادھر ان کو سر لاہور سے میاں اظہر پہنچ گئے وہاں پہ, تو باقی لوگ جو پنڈی کے تھے وہاں کیوں نہیں پہنچ سکے؟ اب یہ میں نہیں, پہلے بیریئر لگے ہوئے تھے جہاں وہ بیٹھی تھی, اس سے پہلے بیریئر تھے ادھر لگے ہوئے, تو شاید وہ اس وجہ سے نہ پہنچ سکے, لیکن میں ان کا جواب دہ نہیں ہوں. اور وکلا تو آپ کے لاکھوں کی تعداد پہ کئی جگہ سے آپ کی پوری بار جیتی ہے, لاہور کی ایشیا کی سب سے بڑی بار, ہائی کورٹ بار, اسلام آباد, پنڈی. تو وکلا کی اگر بڑی تعداد اگر وہاں پہ چلی جاتی تو سچویشن شاید مختلف ہوتی. اس دن, اب آج کے دن وکیل تھے ادھر ہمارے, کوئی تقریباً 20-25 وکیل تھے جو ادھر کھڑے تھے ان کے ساتھ, لیکن ان کو بھی ڈسپرس کر دیا گیا. انفیکٹ پریزیڈنٹ جو ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے بار کے ہیں وہ بھی ادھر تھے. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, لاسٹلی آپ کی اب جب ملاقات ہوئی ہے, جو اوورسیز پاکستانی ان سے آ کر ملے ہیں یا مذاکرات کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے, obviously آپ سے ڈسکشن تو ہوئی ہوگی اور آپ کو بھی وہ باتیں جو کہ شاید ہمیں نہیں پتا آپ کے علم میں زیادہ ہوں گی, تو کہ مذاکرات کے حوالے سے کیا چل رہا ہے؟ جی, انہوں نے نمبر 1 تو یہ کہا تھا کہ جہاں تک اوورسیز پاکستانی کی اگر وہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, جو کچھ بیرون ملک ہو رہا ہے, وہ انہوں نے بڑا واضح طور پہ بتایا ہے کہ اس سے پی ٹی آئی کا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم منسلک نہیں ہے اس سے, وہ ان کی از خود سازش ہے یا کوشش ہے جو وہ کر رہے ہیں. جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, نہ میں مانگوں گا. نہیں تو یہ ڈاکٹر سمیع اور تنویر احمد جو آ کر مل کر گئے ہیں, وہ اس کا مجھے نہیں بتایا انہوں نے کس کو مل کے گئے ہیں. انہوں نے صرف بھی ایسا کہا ہے کہ جہاں تک اوورسیز پاکستانی اگر کوئی کوشش کر رہے ہیں یا کوئی بھی بات کر رہے ہیں, وہ ان کا اپنا ہے, اس میں کوئی اپنی طرف سے وہ ایفرٹس پٹ کر رہے ہیں. فیئر انف, بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. اور اسی پر آگے بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. ایک طرف عمران خان کی بہنوں سے ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے, تینوں بہنیں احتجاج کر کے بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود کچھ جو لوگ ہیں ان کو اجازت دے دی گئی اور وہ ان کی بہنوں کو چھوڑ کے اندر جا کر اڈیالہ میں ملاقات کر رہے ہیں, جن میں سے بیرسٹر علی ظفر بھی موجود تھے, تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ وہ ٹیلی فون لائن پر بھی موجود تھے. اس پر سلمان اکرم راجہ بھی بڑا چیخے ہیں کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا, بہنوں کو چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں, پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی. لیکن لائرز کی میٹنگ تھی, وہ لائرز تھے, وہ چلے گئے. راج صاحب, ابھی فی الحال یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی بہنیں وہیں پر, جیسے علی ظفر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ وہیں پر ہیں, وہ احتجاج کر رہی ہیں, پرامن احتجاج کریں گی جب تک ملاقات کی اجازت نہیں دے گی. دیکھیں, سلمان اکرم راجہ صاحب نے اندر کی بات کہہ دی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بڑے ہی شرم کم کام ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں باہر دھرنا دے کے بیٹھی ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈرز پاس سے گزریں اور جا کے اندر ملاقاتیں کریں. تو یہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے. یعنی سلمان اکرم راجہ نہیں چاہتے, احمد رضا نہیں چاہتے, کچھ اور لوگ نہیں چاہتے, تو جو گئے ہیں پہلے تو ان کو شو کا نوٹس دیں. تو یہی تو, اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ اس پارٹی کے اندر اتنے پرابلمز ہو گئے ہیں کہ علی میر گنڈا پور کی اپنی لائن ہے, اپنا جنید اکبر صاحب چرے اپنا کچھ چورن بیچ رہے ہیں, یہ سلمان اکرم راجہ صاحب چونکہ تھوڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے ہیں, یہ اپنا ایک موقف رکھتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کے جو خاص وکیل ہیں علی ظفر صاحب جو بھی بات کر رہے تھے, وہ وضاحتیں دے رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی طرف سے, جی انہوں دا کوئی تعلق نہیں, امریکہ جو بھی ہو رہا ہے
पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ या आर्मी चीफ के खिलाफ, उसके कोई ताल्लुक नहीं, पीटीआई का जाहिर कोई है ताल्लुक नहीं। इमरान खान तो हालांकि जेल में मौजूद पूरी है। पीटीआई सुबह से शाम तक वीलॉग, पूरे यूट्यूबर, पूरा सोशल मीडिया उस पर लगा हुआ है, लेकिन वो वजाहतें कर रहे हैं। तो हमें आम जो लोग हैं पीटीआई के या आम अच्छा, एक बात ये हम बताइए, जर्नलिस्ट हैं, हमें नहीं समझ आ रही कि इनका असल मौकफ है क्या। तो करंट गवर्नमेंट जो है, अगर ये सारे व्लॉगर्स एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात कर रहे हैं, तो उनके क्यों नहीं एक्शन यहाँ पर लिए जाते? जाहिर है वो अभी तो मुल्क यहाँ छोड़ पे के तो नहीं एक्शन गए। लिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो बाहर हमारे दोस्त बैठे हुए हैं उनको जाहिर है वहां पे क्या एक्शन ले। यहाँ पे देखें, अहमद नूरानी की फैमिली पे एक्शन नहीं हुआ, बाकी लोगों पे एक्शन नहीं हुआ, लेकिन सवाल ये है कि उनको बात करने से तो नहीं रोक सकते ना, वो बाहर बैठे हैं, वो अपना नैरेटिव दे रहे हैं। तो हुकूमत भी सवाल कैंपेन ये लॉन्च कि करे। पीटीआई का एक नैरेटिव पूरा सोशल मीडिया पे आ रहा है, और दूसरी तरफ बानी पीटीआई जिसकी वजह से वो नैरेटिव बन रहा है वो उसकी तरदीद कर रहे हैं, और अली जफर कह रहे हैं जी साडा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, असल खबर के अंदर की असल खबर यह है कि बुशरा बीबी, मैं अगेन कहूंगा कि बुशरा बीबी के बड़ी सीरियस टॉक्स चल रही हैं, जहां भी चल रही हैं, जिस वजह से बानी पीटीआई से ये वजाहतें करवाई जा रही हैं, तरदीदें करवाई जा रही है कि जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं, अमेरिका में जो अदारों के खिलाफ हो रहा है जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं, वो इसलिए करवाया जा रहा है कि बुशरा बीबी ने कुछ कमिटमेंट्स दी हैं, कुछ बड़ी कंक्रीट किस्म की डेवलपमेंट हुई है, और वो ये हुई है बुशरा कि बुशरा बीबी से बीबी ने मुलाकातें कौन कर रहा है? मुज़ाकराती टीम तो कोई और है। बैकडोर कुछ गुफ्तगू चल रही है, को इम्पोर्टेंट लोग उनको मिल रहे हैं, और उसमें पीटीआई के एक दो लोग भी शामिल हो रहे हैं उस सारी टॉक्स के अंदर, और उसमें ये चीजें डिसाइड हुई हैं कि बुशरा बीबी की तरफ से एक चीज आई है। अच्छा, उन्होंने कहा थी कि अगर खान को छोड़ दिया जाता है और रिहाई उनकी जमानतों के जरिए, यानी फेस सेविंग इस तरह की होनी चाहिए कि कोर्ट से उनकी रिहाई हो, डील का इंप्रेशन ना हो, तो वो उनको लेके बाहर कुछ अरसे के लिए चली जाएंगी। तो ये एक ऑफर गवर्नमेंट को पहुंची है कि बुशरा बीबी ये कह रही हैं कि, और कमिटमेंट दे रही हैं और कह रही हैं कि जी मैं अपनी इसकी गारंटी करती हूं अच्छा, कि उनको छोड़ दें, लेकिन उसमें डील का वो ना हो, तासर ना हो, फेस सेविंग दें, तो बाहर निकलते हैं तो उनको मैं बाहर लेके चली जाऊंगी और कुछ अरसा वहां पे सुकून करेंगे, वो सही भी है। थकावट उतारेंगे और आप गवर्नमेंट करें, मजे करें। बिल्कुल ठीक हो गया। ले जी, ये राहत साहब की खबर है कि बुशरा बीबी ने डील की ऑफर की है। उन्होंने कहा ये इमरान खान वो चले जाएंगे, मैं उनकी बात मेरी बात वो मान लेंगे, मैं उन्हें बाहर ले जाऊंगी। राना साहब, व्हाट्स योर टेक? एक मेरी बात याद रखिएगा, इस तरह छोटे बच्चे हैं इमरान खान के, वो उठा के गोदी में ले जाएंगे बुशरा उनको। बीबी की मानते हैं बहुत। मैंने बचपन में वो बच्चों की दुनिया एक डाइजेस्ट आता था, उसमें इस तरह की कहानियां बड़ी मजेदार होती थी, ठीक है ना। अफसानवी कि हाँ, कि बुशरा बीबी उसे ओ शहबाज शरीफ भी अगर जेल में जाके उन्हें कहे ना कि आप बाहर आ जाएं और आप बाहर चले जाएं, तो वो नहीं मानेगा। राना सनाउल्लाह 10 दफा कह चुके हैं कि हमने कहा जी आप बाहर आ जाएं, आप बनी गाला चले जाएं, आप जनाब सीएम केपी के हाउस चले जाएं, वो नहीं माना। आप कैसी लतीफा है यार, मुझे एक दो और सुना दे, मेरा मूड खराब था, कसम से मेरा हंसी नहीं रुक रही कि बुशरा बीबी ले जाएंगे। वो बंदा जेड़ा कह रहा है मैं पाकिस्तान भी तुसी मैंने बाहर कटो तो नहीं, मैं बाहर बैठा है, वो बुशरा के कहने पे चला जाएगा। ऐसी कहानियां यार आप लोग बना देते हैं कि मुझे तो हंसी आती है कि यार कहानियां को ठीक कर लो थोड़ी सी। वो सुन ले मेरी बात, इस टाइम वो जेल में बैठा हुआ, सुबह से, आज सुबह से आप टीवी देख रही हैं, अब तक एक ही बंदा डिस्कस हो रहा है, इमरान खान। आज तो वैसे उसकी बहन हो रही, उसकी बहन हो रही। इमरान खान की वजह से डिस्कस हो रही है ना, हाँ। ठीक है ना। इमरान खान अडियाला, इमरान से मुलाकात, फला नहीं मिला। वो बंदा अंदर बैठा हुआ इतना भारी है कि वो अपना वजन, कद काट, सारी एफर्ट जाया कर देगा, और वो क्या नाम बुशरा बीबी के साथ कहेगा चलो जी चलो स्विट्जरलैंड चलते हैं, ठंडी ठंडी हवाओं में थकन उतार दे। वो थकेगा तो थकन उतारेगा, वो ते अंदर डंबल फाड़ के इंजन फिरन दे हुंदा, ਉਹਨੂੰ परवाह कोई नहीं होंदी। वो कहता जी मेरी एक्सरसाइज मशीन मैंने दे दो, मैंने और कोई नहीं चाहिए। अच्छा, ये बताएं, अजीबो गरीब जुल्फा रात को मेरा बुशरा बीबी, राना साहब पता नहीं उस वक्त बाहर होते थे, शायद ये पाकिस्तान नहीं थे, जब बुशरा बीबी उनको लेके पाकपतन समेत जगह जगह जाती थी और वहां पे वो कहती सजदा करो, सजदा करते थे, वो कहते बैठ जाओ, वो बैठ जाते थे। वो बुशरा बीबी ही थी। जब बनी गाला के अंदर जादू टूने होते थे, गोश्त फेंका जाता था ऊपर, और जो बात उनको कहती थी वो इतना बिलीव करते थे कि जो वो कहती हैं वही दुरुस्त है। वो जितनी अकीदत उनसे रखती ठीक है, अकीदत की जगह की, अगर वो किसी मजार पे जाके कुछ करता है ये उसका अकीदत है। वो जो भी करता है मैं उस पर डिबेट ही नहीं कर रहा,
उस अकीदत पे डिबेट ही नहीं करता, वो तो उसकी अकीदत है, बुशरा वो बीबी जो के मर्जी कहा कर। बुशरा और बीबी। बुशरा बीबी के खाते डालो या किसी के खाते वही डालो, तो बुशरा जब बीबी ये का। स्टील का गिलास लेके और आप फिरते तो वो यार, किसी वो कहाँ पीर से कहता आ गई? कोई, मेरा क्या ताल्लुक है उनसे यार? मैं लो तो- जी, आज उसने ओह। अल्लाह ने ला ताल्लुक की कर दिया भाई। नहीं जी, आज से ये जुल्फकार राज साहब का कोई ताल्लुक नहीं गिलास है, वाले ठीक है मिलने ना? वाले कौन गिलास? हाँ। गिलास तो मिलने तो फिर आप के- चौंके क्यों आपको हैं? फिर क्या गिलास आपको का क्या नहीं पता, जरूरत तो पड़ी वो एकदम बनी गाना नातालुकी के जादू करने तो उन्हें की? पता है। आपको पता है कि जितना मजहबी भाईजान नहीं नहीं, एक हुए, मिनट मेरी जवाब दो यार, सजदे जहाँ छोड़ो जहाँ किए छोड़े। इन्होंने, आप बुशरा जब बीबी की मैंने वजह से गिलास किए। का ठीक नाम हो लिया गया। तो आपको क्यों चौंके और आपने कहा मेरा कोई ताल्लुक नहीं? इतना कमजोर ताल्लुक रखते हो मेरा यार। तो गिलास है तो मेरा। भाई अभी तो वो मुश्किल में नहीं है तो तुम ताल्लुक तोड़ रहे हो। अल्लाह न करे मुश्किल में है तो तुम तो उनके खिलाफ मुआज बना किसके लोगे। साथ है? और उन लोगों को सलाम करना किसकी चाहिए बात जो हो रही है? दोस्तों के साथ मुश्किल में खड़े होते हैं। सही बात है। ठीक तो है ना? इनके दोस्त क्यों नहीं खड़े? बैरिस्टर जफर जो जाके दोस्त हैं मिल वो रहे नहीं हैं। खड़े, जो सुन लेना मेरी बात, उनकी सुन ले। बहनों को मिलने ओ भाई, पास से गुजर गए। सुन लेना, देखें मेरी एक बात याद रखिएगा। बात वैसे मैं कर रहा हूं, जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना शदीद बीमार थे, सब कुछ यहां मौजूद था ना, लेकिन सिर्फ उनकी बहन थी जो उनके साथ खड़ी थी, जी ठीक है ना? तो बहन की भाई से मोहब्बत को दुनिया की कोई और मोहब्बत रिप्लेस नहीं कर सकती, इसीलिए तो उसे नहीं मिलने दे रहे, ठीक है? इसलिए कि वो अंदर जाके सारी बात सही बताएगी कि क्या असल गेम क्या चल रही है, वो बताएगी कि बाहर के तुम्हारे हवाले से क्या झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। ये जो गए हैं सारे, क्या इन्होंने जाके बताया होगा इमरान खान को? एक मिनट ठहरे, क्या बताया होगा कि तुम्हारी बहन को बाहर नहीं मिलने दिया गया और उसे क्या नाम है गाड़ी के अंदर डाल के ले गए? इमरान खान को बताया होगा? और अगर इमरान को बताया होगा तो वो डील करेगा? होते वो कहते सोनी तो सुत्ती पे ही उठी, वो तो वैसे ही मान नहीं है, सही बात ठीक है ना? आप उसे ये बता दें कि तुम्हारी बहनें बाहर बैठी हैं धरना देकर उन्हें मिलने नहीं दे रहे, हाँ। तो वो कहेगा कि डील करूंगा या अच्छा मैं कुछ एक बात करूंगा। बताएं, ठीक है, जो दो बहनों को इजाजत मिल रही थी, क्या उन्होंने अंदर जाके नहीं बताना था? यही बात है ना, हम तीन बैठते हैं ना, ठीक है, हम दो बैठे हो तो प्रोग्राम नहीं होता जब तक आप ना हो। हम कहें जी क्या बात है, वो नहीं आ रही तो ऐसे आप ही कर लेंगे। हर बंदे की एक ये रिप्लेसमेंट है, ऑन एयर मेरी इंपॉर्टेंस देखे ठीक है? लोग। हर बंदे की एक प्लेसमेंट है ना, ठीक हर है। बंदे का एक कद काठ मुकाम है, ठीक है। ठीक है ना? उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते किसी हैं तरह जी। भी। वैसे और इतना बड़ा आदमी बात कर दिया राना साहब ने, गौहर पे भी, अली जफर पे वो भी, इनके कि एकदम वो इत्तेमाद झूठ से बोलते किया है, वो अंदर तो जा- समार अकरम राजा कर रहे हैं। यानी राजा ये- साहब, मैंने आपसे सबसे पहला सवाल किया था। मैंने ये तो नहीं कहा मेरा उन्होंने कोई ताल्लुक नहीं कहा, नहीं, झूठ मैंने बोलते ये अंदर तो नहीं जाके, कहा। यानी उसकी और बहनों भाई का या तो भी मैं बता- बात कर रहा हूं, मुंह पे कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि मेरा कोई ओ मेरा नाना ने ले जाए उन्होंने नाल यानी अली जफर भी ऑन झूठ करो। बोलता है, और भाई गौहर अली भी वो कॉम्प्रोमाइज। क्या अली जफर साहब उनका शेर है ना, जफर इकबाल साहब पहले दिन का यही तो झूठ कह रहा बोला हूं। है तो अब कायम भी रहो इस पे जफर, आदमी को कायम साहिब रहना आपने। किरदार होना होना चाहिए। चाहिए। पक्का कायम रहे। बंदे लेकिन को राजा किसी साहब थाने पॉइंट खड़े होना यही है चाहिए। कि आखिर क्यों जेल मैनुअल या तो तब्दील कर दे या फिर सारे कैदियों के लिए यही रूल बना दे कि उनकी फैमिली नहीं मिलेगी, अगर तो चेहरे पसंद आते हैं, नाम पसंद आते हैं तो ही मिलने देंगे, अदरवाइज नहीं मिलने देंगे। जो बिजनेस कॉन्फ्रेंस यहां पर हो रही है, मिनरल्स कॉन्फ्रेंस, उस पर डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की सरमाकारी लाने के लिए तमाम एस्टैब्लिशमेंट भी और जो हुकूमत पाकिस्तान है वो भी कोशिशें कर रही है कि किसी भी तरीके से जो है वो बैरूनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए, क्योंकि पाकिस्तान में मिनरल से भरपूर है। ये धरती जो है अल्लाह ताला ने बड़ी जरखेज बनाई है और यहाँ पर बहुत से मिनरल्स और बहुत सी मादनियात हैं। अब उन मादनियात को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी, उसके लिए ये मिनरल्स फोरम और एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें बहुत से ओवरसीज पाकिस्तान भी और जो बाकी जो कि इस इंडस्ट्री से लोग हैं बड़े बड़े, उनको दावत दी गई है कि वो पाकिस्तान के अंदर आए, उनको ब्रीफ किया जाए कि यहाँ पर कितनी मादनियात से ये जरखेज जमीन है। इस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी खिताब किया है, उनका खिताब सुने। बिल्कुल ठीक हो गया जी, खिताब आपने सुना है। क्रेडिट भी उन्होंने आर्मी चीफ को दिया है और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत मादनियात है, जो गैर मुल्की सरमायाकार आएंगे उनको हर तरीके से फैसिलिटेट किया जाएगा। राज साहब, क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद नहीं है जो कि मादनियात पर कुछ काम कर सकते? ठीक है, गैर मुल्की सरमायाकारी में उसके कोई वो नहीं हूँ, बड़ी अच्छी बात है। क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसे चेहरे नहीं है? देखिए जी, पिछले कई सालों में आप देखते रहे कि जी मुख्तलिफ रिसर्च सामने आई, मुख्तलिफ लोगों ने इस पे काम किया, हर हुकूमत में नए नए दावे किए गए। किसी ने कहा जी बलूचिस्तान मिनरल से माला माल है, किसी ने कहा जी केपी के अंदर जो लड़ाई चल रही है वो असल में तो मिनरल्स की लड़ाई है, किसी ने कहा जी सिंध भरपूर है, जी पंजाब भरपूर है, और एक दफा चनेड़ तो असी बिलियंस डॉलर का लोया कड़ लिया सी, तांबा लोया कड़ के तो पता नहीं बड़े भाई ने छोटे भाई और को दी थी। इमरान खान साहब ने एक दफा
पता है आपको? आपने भी समंदर में से तेल तो निकाला समुद्र था से ना, तेल पाकिस्तान निकाला था, तेल के वो फिर साथ। गायब हो गया। तो ये हुक्मरानों को बेवकूफ बनाने का सिलसिला मुख्तलिफ अदवार में चलता रहा है। अच्छा, अब पहली दफा एक सीरियस एफर्ट हो रही है जी, और इसमें फिर अगेन चूंकि प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं, इसका क्रेडिट तो मुझे भी देना पड़ेगा सिपा सलार को, कि इसमें फौज का अदारा और ये आप सिपा किसी सलार और को दे दें, आप नाम नहीं, PM वो को फॉलो इसमें करें। खासी उन्होंने एफर्ट्स लगाई हैं। और जो Obviously। रेकोडिक का आपको पता है एक इशू था जिसपे इफ्तिखार चौधरी साहब की वजह से बिलियंस डॉलर पाकिस्तान को 8 बिलियन फाइन हुआ जुर्माना था, भी पड़ा, फाइन हुआ। और वो बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई गई, और उसमें भी पाकिस्तान के इदारों ने और पाकिस्तान के और बहुत सारे लोगों ने बड़ा अहम रोल प्ले किया। ठीक है, तो अभी भी 300 को गैर मुल्की लोग आए इस फोरम के अंदर, जो ये जो मिनरल कॉन्फ्रेंस थी, इसमें सऊदी अरब, चीन और दुनिया भर के कई ममालिक थे जो इसमें इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, रेकोडिक का जो गोल्ड प्रोजेक्ट है, कॉपर और गोल्ड प्रोजेक्ट, ये कनाडा की कंपनी है, उसने 50% शेयर्स उसने लिए हैं, बैरक गोल्ड उसका नाम है, और वो कंपनी मजबूरी तौर पे वहां पे 5.5 बिलियन डॉलर लगा रही है। 2028 तक वो काम स्टार्ट होगा बाकायदा वहां पे, ठीक है। और वो ये दावा कर रहे हैं कि 74 बिलियन डॉलर तक कैश फ्लो उस प्रोजेक्ट से पैदा हो जाएगा। ठीक है, सऊदी अरब इसी प्रोजेक्ट का कोई 20 to 25 लेना चाह रहा है, और वो भी कह रहे हैं कि कोई 500 मिलियन से लेके 1 बिलियन डॉलर तक वो भी इस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो भी कहते हैं कि जी इससे कई बिलियन डॉलर का फायदा होगा। राइट। अब सवाल ये है कि जो जरदारी साहब ने 2019 में कहा था कि लगता यूं है कि जो बाहर नजर आने वाले खजाने थे ना, उस पे तो हमारे माजी के जो लीडरशिप है उन्होंने अपने हाथ साफ कर लिए। अब जो छुपे हुए खजाने हैं ना जमीन के नीचे, अब उस पे नजर आए तो आर्मी चीफ साहब को एक पूरी फोर्स बनानी पड़ेगी इस पे भी, कि ये खजाने तो निकल आएंगे, ये लोग बाहर से आके काम भी करेंगे, लेकिन उस पे किस किस की नजर आए, ये जरा नजर रखने की जरूरत होगी। बाकी मेरा ख्याल और है जो कि नजर रख के बैठा हुआ है उस पर भी नजर रखने की जरूरत इसमें है। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ऐसी मादनियात से माला माल है और बिलियंस डॉलर के जखायर मौजूद हैं। अच्छा। लेकिन जरूरत इस बात की ये निकले और पाकिस्तान के लिए अच्छा, ये इस्तेमाल। खुद ही जो इतने लोग आए हैं 300 के करीब गेस्ट आए 300 हैं, ये इनविटेशन पर आए हैं या अपने खुद ही खर्चे नहीं, पे मेरा और खुद ही है आ रहे इनवाइट हैं? किया गया, बुलाया मेरे- गया, स्टेट ने बुलाया था। मेरे स्टेट कहने ने में एक दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं खातून, उन्होंने मुझे बताया कि इनको दावत दे के बुलवाया गया है और इनके ठहराना, इनके सारा कुछ खर्चा स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है, रियासत पाकिस्तान अदा करेगी। अच्छा अच्छा, ये ताकि वो लोग इस तरफ रागिब हों, और हमें एक इनिशिएटिव मिल गया उन्हें ये सारी चीजें दिखाने का, दिखाने कॉन्फ्रेंस के लिए, सही एक है। हो गई। जो दो चीजें थी, वैसे तो प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस किसी काम आता नहीं है, वहीं पर ठहरा देते ताकि बचत ही कम हो जाती। नहीं, लेकिन वो काम वाले लोग हैं ना, वो वहां क्यों ठहरे? जरदारी साहब वैसे भी आजकल चूंकि बीमार ने हाँ, उठे तो हुए हैं। प्रेसिडेंट हाउस खाली। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि वो लोग सारे काम वाले लोग हैं, वो क्यों ऐसी जगह बैठे जहाँ पे काम वाले लोग नहीं बैठते, तो इसलिए वो नहीं वहां बैठे। ठीक है। आपकी दो बातें मैंने जरूर करनी थी। एक तो वो जो कि इमरान खान ने तेल का ऐलान किया और फिर नहीं किया, इस पे एक सीरियस इंक्वायरी कंडक्ट होनी चाहिए कि ऐसे क्या अवामिल हुए कि वजीर आजम पाकिस्तान ने सुबह कहा कि मैं शाम को बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं, और शाम को उनको वो बोल भी नहीं सके एक जुमला। ऐसे क्या अवामिल थे, ठीक है। ऐसे क्या चीजें हुई कि वो ये ऐलान नहीं कर सके? वो मैं अब आपको बताता हूं क्यों नहीं कर सके। बताइए। हम वो कैफी अजमी का शायद शेर है कि हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। हम लोग वो हैं जो इस बात पे तालियां बजाते हैं कि ये साडा सोना कटेगा, ऐ साडे जवाहरात कटेगा। हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हम किसी जोगे ही नहीं है। हमारी जो वो ग्वादर बंदरगाह है वो चीन के हवाले हो गई क्योंकि हम नहीं संभाल ये सकते। बताया ना क्यों नहीं ठीक है ऐलान ना? क्यों नहीं कर सकते? मैं वो आ रहा हूँ उसी और तरफ आ उस रहा पे हूँ। भी अरबों डॉलर्स लगे थे, बाहर की कंपनी थी जिसने ये किया था। तो वो मंसूबा। हम कैसे बदकिस्मत लोग हैं कि हमारा सरमाया ठीक है। एक कंपनी से हमारा मुआहदा हुआ, हम इतने कमजोर हैं कि हम उस मुआहदे को नहीं तोड़ सके, हमें 8 अरब डॉलर का जुर्माना हो हो गया गया रेकोडिक का। क्योंकि हम कमजोर लोग हैं। अमेरिका ट्रिलियन डॉलर्स का मकरूज है दुनिया का। इस वक्त अमेरिका ऑलमोस्ट जो है वो उसके करीब है। वो क्या शिवाजी साहब जो कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान को बचा लिया, जिससे डिफॉल्ट होने के करीब है। डिफॉल्ट के करीब है। लेकिन वो तगड़ा है ना,
तो चीन के $1 ट्रिलियन लेके बैठा हुआ है, जापान के बैठा है, दुनिया के बैठा है, उसकी तरफ कोई देख नहीं सकता। ठीक है, हम कितने बदकिस्मत लोग हैं कि हम इस बात पे खुश हो रहे हैं कि कनाडा हमारा सोना निकालेगा, सऊदी अरब निकालेगा। काश हमने अपने पैसे अपनी टेक्नोलॉजी पे खर्चे होते, काश हमने अपने पैसे उन मदों पे जिनका आज तक हमें कुछ नहीं मिल सका हमने खर्चे होते, काश हम वो टेक्नोलॉजी लेके आए होते जिस टेक्नोलॉजी के जरिए हम अपने मुनावदरात खुद निकाल सकते और खुद बेच सकते। काश अब वो होता। इतना काश ना करें, ये सब चीजें मुमकिन हैं, हो सकती हैं। आपको कैसे लगता है कि यहाँ पर ऐसे इतने काबिल लोग नहीं हैं? देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, ठीक है ना। और वो जो मेरा भाई उधर क्यों नहीं कर सकते? मैं आ रहा हूँ, बड़े बहुत ये एक्चुअली ना इस जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ा लीडर है, बता रहा हूँ किसकी धमकी पे चुप करना पड़ रहा है? मैं बता रहा हूँ, मैं वही आ रहा हूँ। आपका साइंस में बहुत दिलचस्पी है, इन्होंने आर्ट्स में MSc की, मुझे पता है, ठीक है ना। ठीक हो गया। तो इसलिए मैं अब यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप इंटरनेशनल जो इदारे हैं ना उनके जेरे असर आ जाते हैं तो फिर आप अपने हाथ काट के दे देते हैं। अच्छा, हमारे बहुत सारे मुकामात पे जो बहुत सारा कुछ है हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो इमरान खान ही क्यों हो, चाहे वो इमरान खान ही हो, अगर हमारे पास तेल था आज तक क्यों नहीं तरदीद आई कि जी नहीं था? बात क्यों गोल हो गई यार? बात होने देना भाई, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, आप ही की कह रहा हूँ, आप ही की बात कह रहा हूँ। कमजोर लीडर से किसी ने क्या कमजोर लीडर की तो कुश्ती लड़ ला देना, कमजोर लीडर। मैं बात ये कह रहा हूं कि वो कोई भी हो, मजबूर है वो, क्योंकि हमने अपनी रियासत को इस तरह का बना दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अगर कोई करेगा तो उसे उठा के चुप के बाहर फेंक देंगे। धमाके की अमेरिका ने 4 दफा रोका। यही तो लेके गया था, माचिस के धमाके खाली कर देंगे, धमाके वो अगर पाक फौज पीछे ना खड़ी होती तो मैं देखता नवाज कैसे धमाके करते हैं। पाक फौज पीछे खड़ी हुई थी, जिन्होंने कहा कि ये धमाके होने हरा राणा साहब उन्होंने तरदीद बाद में कल की ना वो खजालत निकाल रहा है, कल कुछ ज्यादा हो गई थी ना, वो कह रहे हैं मैं किस पॉइंट स्कोरिंग कर लूं। भाई मैं तो कह रहा हूं कि इस मुल्क के अंदर कोई भी आ जाए, जब तक हम अपनी रियासत को मजबूत नहीं करेंगे कल्ला बंदा कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने बाद में कह भी दिया था कि गलत रिपोर्टिंग हुई है, समंदर के अंदर 3 बार ड्रिलिंग हुई थी। 80% जो रिपोर्ट थी ना, अच्छा सुन ले मेरी बात, बेवकूफ बनाया गया था। वहां पे बेवकूफ इतने बड़े लेवल पे कैसे बन सकते हैं? यार आपको कौन बनाएगा यार? आप अल्लाह ने आपको बड़ी मेहनत करके फिजा ने कहा है जो बात सुन ले कि भाई वहां पे जो कल इस पे बात करूंगा, मैं आपको पूरी रिपोर्ट दूंगा कि वहां पे क्या रिपोर्ट। ऑयल एंड गैस कराची में 2019 में जो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में जी इमरान खान